नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को उपहार स्वरूप 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार स्वरूप दी हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल को। हाल ही में भारत सरकार ने नेपाल को 35 एम्बुलेंस दी है और 66 स्कूल बसें दी हैं उपहार स्वरूप। जब हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम है रामचंद्र पौडेल और वर्तमान में नेपाल के पीएम हैं पुष्प कुमार दहल, जिन्हें प्रचंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी वीकली मैगजीन न्यूज वीक के कवर पर छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। अमेरिकी वीकली मैगजीन न्यूज वीक के कवर पर छपने वाले नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। तो पहले प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, अर्थात अमेरिकी वीकली मैगजीन के कवर पर छपने वाली पहली प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी थी और नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का नया निदेशक किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिरुद्ध बोस को। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी अर्थात एनजेए का नया निदेशक बनाया गया है अनिरुद्ध बोस को, जिसका उद्देश्य है न्यायाधीशों में न्यायिक कौशल को बढ़ावा देना और इस एनजेए की स्थापना हुई थी 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका, जापान और फिलीपींस की पहली त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में अमेरिका, जापान और फिलीपींस की पहली त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में जो अमेरिका का राष्ट्रपति भवन है, व्हाइट हाउस, उसी व्हाइट हाउस में अमेरिका, जापान और फिलीपींस की पहली त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक नाइफ के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलमान रश्दी। पुस्तक नाइफ के लेखक हैं सलमान रश्दी और इस पुस्तक का नाम है नाइफ ए हैरोइंग टेल ऑफ रिजिलियंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच। सलमान रश्दी का लिखित यह पुस्तक है नाइफ। सलमान रश्दी की अन्य प्रमुख पुस्तकों में द सैटेनिक वर्सेज, सलमान रश्दी की लिखित पुस्तक है। दूसरा इनका एक और फेमस पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी की पुस्तक है। द सैटेनिक वर्सेज सलमान रश्दी की पुस्तक है और हाल ही में इन्होंने नाइफ नामक एक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंस बोंग। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस बोंग। जो पीएम ली सिन सूंग, वर्तमान में पीएम है ली सिन सूंग, इन्होंने 15 मई को अपना पद छोड़ देंगे। ली सिन सूंग 15 मई को ये अपना पद छोड़ देंगे। उसके बाद से लॉरेंस बोंग को सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी कनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक के लेखक का नाम है रमन मित्तल और सीमा सिंह। रमन मित्तल और सीमा सिंह ने संयुक्त रूप से इस पुस्तक को लिखा है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी कनेक्टिंग द बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख अहमद अब्दुल्लाह अल अहमद अल सबा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुवैत के। हाल ही में कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं शेख अहमद अब्दुल्लाह अल अहमद अल सबा, ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जस्ट ए मर्सिनरी के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी सुब्बाराव।
आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर। ये पुस्तक लिखी है आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने। इस पुस्तक में इन्होंने सरकार और आरबीआई के बीच तनाव को दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नौ सेना प्रमुख कौन बनेंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी देश के नौ सेना प्रमुख बनने वाले हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ये स्थान लेंगे आर हरि कुमार का। आर हरि कुमार के जगह पर दिनेश कुमार त्रिपाठी को देश का नया नौ सेना प्रमुख बनाया गया है। और वायुसेना प्रमुख वर्तमान में है विवेक राम चौधरी और थल सेना प्रमुख का नाम है मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यूएई में। यूएई के आबू धाबी में। यूएई के आबू धाबी में हाल ही में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह विश्व ऊर्जा शिखर सम्मेलन 16वां विश्व ऊर्जा शिखर सम्मेलन था जिसका आयोजन किया गया यूएई के आबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिंक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारत और उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिंक ये हाल ही में आयोजित किया गया है। यह उज्बेकिस्तान के टर्मेज शहर में यह सैन्याभ्यास आयोजित किया गया है। उज्बेकिस्तान जो है सोवियत संघ से अलग होकर उज्बेकिस्तान का गठन हुआ था 90 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर भारत की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है। सबसे कम दर होने के बावजूद भारत दुनिया के 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए शीर्ष 12 योगदानकर्ताओं में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूकियाओ 2 एक रिले उपग्रह है, हाल ही में किस देश द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चीन के द्वारा। हाल ही में चीन के द्वारा क्यूकियाओ 2 एक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में खबरों में रहा VARES नेट 50 क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यह एक AI उपकरण है जो घातक हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। हाल ही में रूस ने अपना पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। रूस ने यह जो रॉकेट लॉन्च किया है यह बोस्टोचन कोस्मोड्रोम, रूस में जो लॉन्चिंग पैड है बोस्टोचन कोस्मोड्रोम लॉन्चिंग पैड से रूस ने अपना पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नए 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टीना जॉर्जिवा को। हाल ही में क्रिस्टीना जॉर्जिवा IMF के नए प्रबंध निदेशक अर्थात MD फिर से नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पोम्पोई शहर किस देश में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इटली में स्थित है। हाल ही में इटली का पोम्पोई शहर चर्चित हो गया। यहाँ पर पुरातत्वविदों ने ग्रीक पौराणिक कथाओं को दर्शाने वाले जीवंत भित्ति चित्रों से सजे एक काली दीवार वाले बैंकेट हॉल का पता लगाया है इटली के पोम्पोई शहर में, इसलिए यह शहर आजकल समाचार पत्रों में चर्चित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया। हाल ही में नाइजीरिया ऐसा पहला देश बन गया है जिसने मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक
मलबा मुक्त अंतरिक्ष प्राप्त करने का निर्णय लिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 2030 तक। इसरो ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्णय लिया है। जब हम इसरो की बात करते हैं तो वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी शहर से। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से संबंधित है तिरंगा बर्फी, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। बनारस का ढलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी जीआई टैग में दिया गया है। अर्थात बनारस के दो उत्पाद तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी जीआई टैग दिया गया है और ये दोनों उत्तर प्रदेश के शहर बनारस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी की सहायक नदी है लक्ष्मण तीर्थ नदी। यह इसके चर्चा में आने का कारण है कि हाल ही में भीषण सूखा और गर्मी के कारण ये नदी सूख गई है। जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है यह हाल ही में भीषण सूखा और गर्मी के कारण ये नदी सूख गई है और यह नदी कावेरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 10वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किसे साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अवंतिका वंदनपू। अवंतिका वंदनपू को हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, धर्मशाला। धर्मशाला में स्थित क्रिकेट स्टेडियम हाल ही में हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में श्री राम मंदिर में सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। हाल ही में श्री राम मंदिर अयोध्या में रामलला के मूर्ति पर सूर्य तिलक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारतीय संस्था भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने। इस कार्यक्रम में प्रयुक्त ऑप्टोमैकेनिकल प्रणाली को RBRI द्वारा डिजाइन किया गया था और डिवाइस का निर्माण किया था ऑप्टिक्स बेंगलोर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा को। हाल ही में हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा को स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। इस एयरपोर्ट ने पिछले 12 बार के चैंपियन सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा को पीछे छोड़कर यह अवार्ड प्राप्त किया है। धन्यवाद।